ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूज्य महात्मा ज्ञान गिरि जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता त्वारी सराई जय। गुरु रूप साध संगत जी, सुबह हम सब ने मिलकर चौथे अध्याय का पाठ सुना, कर्म संन्यास योग। यानी कि कर्म करता हुआ भी सन्यासी जो हो, जैसे शब्द कीर्तन सत्संग भजन नाम, ये सब करता हुआ भी ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाता हुआ भी दुनिया के काम करता रहे, पर ध्यान ईश्वर की तरफ रहे, उसका मतलब ही है कि कर्म करता हुआ सन्यासी हो। कर्म सन्यासियों की ये परिभाषा है। आज ज्यादा तो नहीं समय, क्योंकि चिकित्सा भी महाराज जी का करना है। देखिए 9 साल से एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, बल्कि 55, किसी हफ्ते में 5 दिन भी किसी महीने होते हैं। तो 9 साल से कितने हफ्ते हो गया हनुमान चालीसे जी का पाठ करते, और हर मंगलवार साथ में राम राम 108। कितने साल लगातार ये इसका चल रहा है। इससे पता क्या इसका फल क्या है कि कलयुग के देवता वरदान देने वाले, सुरक्षा करने वाले हनुमान जी महाराज, उनकी ड्यूटी लगी है। खाली उनकी ड्यूटी लगी है कि उनके कल्याण निमित्त उन्हें कार्य करने। अब जिसका नाम लो या जिसकी फोटो गले में डाल लो, वो तो आप समझोगे आप उसके भक्त हैं, वो उसकी रक्षा करेगा ही। हर शख्स उसकी रक्षा होगी जो ईश्वर का सिमरन करता है। साथ में दुनिया के काम तो चलते ही रहेंगे, ये खत्म नहीं होते। कोई मरे या जिए, आप देखो किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या खाना नहीं बनता, क्या चाय नहीं मिलती, सब कुछ होता है। ये चीजें छूटने वाली नहीं है। लेकिन ईश्वर की बंदगी साथ साथ चलती रहे, साबुन लगता रहे, नाम का साबुन लगता रहे, तो मैल धोती जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आइए चौथे अध्याय का महात्म। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। बड़े प्यार से चौथे अध्याय का फल क्या है वो सुनिए। श्री भगवानों वाच, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं, तिनके साथ छुए से भी, उसके स्पर्श करने से अदम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होता है। विवेक कहते हैं विद्वता उसे मिलती है, विद्वानगी मिलती है और वेदांती बनता है। और शंकर भगवान की तब लक्ष्मी जी पूछती हैं कि हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त हुआ? मतलब मैंने कितने पाप किए, लेकिन अचानक उसके साथ छुआ, स्पर्श हो गया, तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? ऐसा भगवान माता लक्ष्मी को कहते हैं अर्जुन,
सॉरी, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं और लक्ष्मी जी पूछती हैं कि कोई मुक्त हुआ स्पर्श करने से? श्री भगवान जी ने कहा है लक्ष्मी तुझको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू सुन। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है, वहां पर एक वैष्णव रहता था। वैष्णव कहते सात्विक बुद्धि वाला, भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, तामसी भोजन का सेवन नहीं करता, सात्विकी, हर तरह से सात्विक वैष्णव से कहते हैं। वैष्णव मतलब विष्णु का ही अंश वैष्णव। श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया वगैरह कुछ नहीं, कोई जंजाल नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया, वहां बेरी के 2 वृक्ष, उसकी छाया थी। वह साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गया। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ उसका सिर लग गया। वह दोनों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़े। बोल सतगुरुदेव महाराज की। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्री हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती। फिर ब्राह्मण के घर में जन्मी। उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी, क्योंकि वो साधु का स्पर्श था, उसकी देवदेही छूट गई। वृक्ष की जो देवदेही थी उससे उसका जन्म। वृक्ष भी ऋषि है, मैं आपको बताता हूं। फल होता है, आप पत्थर मारो वो फल देते हैं। ऋषि का भी यही काम है कि आप उसे चाहे मंदा बोलो, अच्छा बोलो, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद ही देना है कि तेरा कल्याण। ऐसे ही दरख्त कितने कितने हजार साल हो गए उनको तपस्या करते हुए वृक्षों को। और शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। परमेश्वर के करने से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्री हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्मी उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पिछली खबर थी, उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमको अदम देह से छूटकर ये देह मिली, वह मिले तब बहुत भली बात है। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी, जाओ। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदन करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वह बेरी की देह से छूटी। तब दोनों कन्याओं ने जो दंडवत करी, चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको पहचानता नहीं। वो साधु कहता है उन दोनों कन्याओं को, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम हो कौन? तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियां की जोनी में थे। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी, तब बेरियों की छाया तले आप आ बैठे। लंबा आसन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो कि तुम्हारी क्या सेवा करें। तुम ब्रह्म रूप हो।
उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान कर। फल दान करने से, स्पर्श करने से देह छूटती उसकी, और फल दान कहते करो अपना जो पुण्य किया है जिसको पाकर हम सुखी हो। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। बोल गीता माता की। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देव देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा मैंने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है। यानी कि अनजाने में पाठ करने से, अनजाने में छूने से, अनजाने में ही देखने से, स्पर्श करने से मोक्ष होता है, सदगति को प्राप्त होता है। मैंने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है। तब वह मन वचन कर्म कर नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब नारायण जी ने कहा है लक्ष्मी ये चौथे अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। वो शंकर भगवान की। श्री पद्म पुराणे सदीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम चतुर्थोध्याय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कली कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंकर भगवान की जय।